फ्री होगी तो तो देखो, हम्म। आज की जो हमारी मीटिंग का टॉपिक ही यही है कि 15 दिन में हम 10 सीसी कैसे हिट कर सकते हैं। ठीक है। आज 12 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख होगी ऑलमोस्ट, ज्यादा तो लेके नहीं चलेंगे, 15 दिन लेके चलेंगे। अब 15 दिन में हमें 10 सीसी बिल्ड करनी है। पहले तो ये देखो, हमें अपना ओके। फ्रंट बिजनेस बढ़ाना हाँ। पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सुपरवाइजर बन रहे हो, 10 सीसी बिल्ड कर रहे हो, सारी टीम की तरफ से करके कर रहे हो, तो वहां पर ना मतलब उतना मजा नहीं है। फ्रंट बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। बेशक आप मैनेजर ही क्यों ना बन जाए, उस टाइम पे भी फ्रंट बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पिछले महीने आपने जितनी ओके। सीरीज की, आपके डाउन में न्यू पर्सन आए, अगर इस महीने नहीं आएंगे हम्म। तो वो जो फ्लो है, वो जो मोमेंटम बन रहा था, वो रुक करेक्ट। जाएगा। और रुक जाएगा तो बिजनेस क्या जाएगा, बिजनेस जाएगा लो। और वो हम डेफिनेटली हम्म। चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लो जाए, राइट। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। यस। ठीक है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर, गीता मैम? स्ट्रक्चर का मतलब हमें ये हम्म। देखना है कि अभी के टाइम पे ये जो दिन बचे हैं, इसमें कितने डे वन के फनल हैं, कितने लेवल अप, रोहित सर का लेवल अप के फनल है। हम जब ये सारी चीजें देख हम्म। लेंगे, पूरे हमारे पास पूरा मतलब हम्म। लिखा हुआ है कि इतने फनल है, इतने लेवल अप, उसके हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट, लेवल अप कब है वो तारीख देख लो। अच्छा, लेवल अप इस तारीख को है, उस तारीख को हमें अपनी ओके। टीम से, अपने फ्रेंड से मैक्सिमम पर्सन बिठाने हैं, विद एनरोलमेंट और विदाउट एनरोलमेंट। ठीक है। विद एनरोलमेंट बिठाते हम्म। हैं। देखो, हम्म। एनरोलमेंट इज नॉट बिजनेस। एनरोलमेंट हमारा बिजनेस नहीं होता। एनरोलमेंट जस्ट हम इसलिए लेते हैं, लीड्स वगैरह का खर्चा निकल जाता यस यस। है। एनरोलमेंट आने तक हम्म। खुश मत हुआ करो। मेन जो हमारा है कि उस पर्सन को हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बना। ठीक है। जब आप अपने माइंड में ये सोच के अपना यस। अपना जो इंटेंशन है ना, वो सही करके काम करोगे ना, कि मेरे को इसे इसलिए ज्वाइन कराना है क्योंकि इसके ज्वाइन होने से इसका फायदा है, ना कि आप, तो उस टाइम आपका बिजनेस खुद ब खुद डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है। तो वो एक इंटेंशन हम्म। हमें चेंज हम्म। करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब भी हम हम्म। कुछ भी कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, टीम कॉलिंग कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वी नीड टू बी हम्म। ऑन राइट माइंड। राइट माइंड कैसे हमारा है ना, मतलब एक आधी बार होता है नेगेटिविटी हो जाता है, एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल। चलो हम्म। ठीक है, नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, बट बात यहाँ पर रुक जाती है कि वो नेगेटिविटी आ जाती है और हम वहीं पर रुक जाते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ठीक है। बट एक चीज ये होती है सबसे हम्म। जरूरी, अपलाइन एंड डाउनलाइन कनेक्टिविटी। इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारा, अपलाइन डाउनलाइन कनेक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट था मैक्सिमम एफर्ट्स हमें इंक्रीज करने हैं। ठीक है। और टीम है तो यस। क्यों है, टीम खाली क्यों करना 10 से जब टीम है। ठीक है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब, गीता मैम, जैसे आपको आता है ना, वैसे ही अपनी टीम वालों को सिखा दो। जैसे आप हो, जितना सेम। आपको आता है उतना सारी चीजें अपनी टीम वालों को सिखा दी, वो आपकी तरह, आप बोल सकते हो आपकी ही दूसरी कॉपी बन जाएंगे। सो सारा काम अगर आप खुद करेक्ट। ऐसे ऐसे हम्म। मुट्ठी बंद करके करके चलोगे ना, सारा काम मुट्ठी बंद करके, मतलब उनके फॉलोअप भी आप ले रहे हो, एनरोलमेंट भी आप निकाल रहे हो, क्लोजिंग भी आप कर रहे हो, उस टाइम हम्म। क्या होगा ना, वो मुट्ठी हम्म। बंद की बंद रह जाएगी। अगर टीम है तो डेलीगेट करना सीखो काम को। मतलब उनको दो कि भाई अब तो मैंने किया, आपने देखा इस तरीके से करना, वो एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, पर तीसरी बार खुद उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है। खुद तो करेंगे। यस। उन्हें, हाँ, जितना जल्दी इंडिपेंडेंट बनाओगे उतना जल्दी आपके पास लीडर्स आएंगे। ठीक है। एंड दैट इज ट्रू। जितना जल्दी मैं भी इंडिपेंडेंट हुई थी, जितना जल्दी मैंने अपना सारा काम खुद से स्टार्ट किया था, उस टाइम उतना जल्दी मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी। एक लीडर बनने का, अगर हम्म। आपको टीम में लीडर बनाने हैं तो आपको उन्हें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। अगर इंडिपेंडेंट वो नहीं होंगे तो टीम में लीडर भी बिल्ड नहीं होंगे, और लीडर नहीं बिल्ड होंगे तो खुद सुपरवाइजर बन के क्या फायदा, जब हम लोगों को ही नहीं बना पाएंगे तो। राइट। तो यस। थोड़ा इन चीजों पे करेक्ट। ध्यान देना है। और दूसरी चीज देखो, आपको है ना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी टीम में कौन से ऐसे हम्म। पर्सन हैं जो आप बोलते हो वो बढ़िया तरीके से करते हैं, एंड बेसिकली हर एक चीज अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है। वो आइडेंटिफाई करो, हम्म। एंड उन्हें ना पूरा स्ट्रक्चर दे दो। मीन्स प्लानिंग दे दो, मीन्स रोड मैप दे दो। ठीक है। जैसे अभी मैं देने वाली हूँ आपको 15 दिन में कैसे करते हैं सुपरवाइजर, उसका रोड मैप दूंगी। ठीक है। वैसे ही उनको एक रोड मैप दे दूँ कैसे देना है। उन्हें बताओ कि देखो इस महीने के ना इतने फनल्स रहते हैं, लाइव सेशन के इतने डे टू रहते हैं और इतने लेवल अप रहते हैं। अब आपको ना, आपको मैं टारगेट दे रही हूँ कि नेक्स्ट फनल इस तारीख को, इस तारीख को मेरे को आपके साइड से इतनी एनरोलमेंट चाहिए, या इतने पर्सन आपके डे वन के फनल में होने चाहिए। अगर डे वन के फनल में
अकॉर्डिंग अगर मान के चलो न्यू पर्सन है, उनके फनल में डे 1 पे 5% बैठे हैं, तो लास्ट तक जाते जाते वो 3 या 2 इनिशियल निकलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग यस। टू देयर रेशियो, क्योंकि हाँ। वो न्यू। ठीक है, तो हम्म। उस तरीके से आपको हम्म। पूरा स्ट्रेटेजीज बाय करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता 15 दिन टेंसेसी हो जाएगी, सुपरवाइजर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बट वी नीड हम्म। टू वर्क हम्म। अकॉर्डिंग टू प्लान एंड अकॉर्डिंग टू लाइक बोलते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें काम करना है। बिना प्लान के कुछ नहीं हो yes। सकता। तो जैसे ही अभी जैसे मीटिंग एंड होती है, अपना तुरंत कॉपी पेन उठाना। ठीक है, एंड उसमें सबसे पहले हम्म। खुद का स्ट्रक्चर बनाना कि रेस्ट ऑफ द डेज में मेरे को क्या करना है। फिर टीम वालों का बनाना, टीम वालों को कैसे कि मेरी टीम में इतने लोग हैं एंड इसको इसके लिए भी इसका ये स्ट्रक्चर है, उसके लिए इसका ये स्ट्रक्चर है। फिर टीम वालों के साथ बैठो, 1 to 1 बैठ के उन्हें वो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, सब कुछ क्लियर। उन्हें बोलो मैंने आपको बता दिया है, इस ओके। तरीके से आपको काम करना है। ठीक हम्म। है, एंड इस तरीके से अगर आप काम हम्म। करोगे तो बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अगर हम मतलब अगर हम उन्हें सब कुछ दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से करके हो जाएगा, सामने सब कुछ रख के दे रहे हैं तो हो जाएगा। बट अगर हम सामने रख के नहीं देंगे और हम्म। वो न्यू पर्सन है, हम उन्हें बोलते रहेंगे करो करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें कुछ ये यस। चीजें हैं जिन पे वर्क करना है। एंड मेन चीज कृष्णा अरोरा सर भी बोलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। खुद का बनाओ, टीम का बनाओ। ठीक है, विदाउट प्लानिंग तो कुछ होने नहीं वाला है। वेट अ सेकंड। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है, एंड स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी कि आपका कैसे क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। एंड विद इन 70 डेज, विद इन 50 डेज कैसे आप टेंसेस हिट कर सकते हो, विद एंड विदाउट टीम। ठीक है, हम्म। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। यस। सो एज यू कैन सी की तरह। ठीक है, सबसे पहले हम्म। ठीक है 10 cc इन 15 डेज लिखा है। ब्रेक डाउन द टारगेट, जो ओके। आपने टारगेट लिया है ना, उसे आपको क्या करना है, हम्म। ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन कैसे, हमें 10 cc 70 डेज में करना है। ठीक है, वैसे तो 18 दिन रहते हैं, बट हमने फिर भी 17 दिन लिए हैं। ठीक है, हम्म। अब 17 दिन में आप किस यस। तरीके से करोगे? 17 दिन में मतलब हम्म। डेली बाय डेली हमें 0.6 पर सीसी चाहिए। रोजाना की हमें पर डे। इतनी सीसी ओके। चाहिए पर डे की। ठीक है, इट हम्म। मीन्स 1 cc हमें रोजाना 1 या 2 दिन में पर 1 cc हमें चाहिए। ठीक है, और फिर आता है अगर मतलब कोई भी, एक मिनट। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके पास कोई आता है तब 2 cc होती है। 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर आएंगे तो हमारे पास 10 cc। नेक्स्ट आता है हमारा राइट। सेकंड, यस। हमारा यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, दैट इज एक्शन प्लान। कि आपके पास ना एक हम्म। एक्शन प्लान होना चाहिए। व्हाट इज एक्शन प्लान? फर्स्ट है क्विक विन, इमीडिएट होता है। फॉलो अप विद योर ओल्ड प्रोस्पेक्ट, जो आपके ओल्ड प्रोस्पेक्ट है ना, उन्हें फॉलो अप करो। जो आपको लगता है हम्म। कुछ रीजन की वजह से बीच में उन्होंने गिव अप कर दिया या छोड़ दिया, अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा हम्म। रहे हो तो मेरे को नंबर प्रोवाइड कर दो, मैं कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, मैं उन्हें रीटारगेट कर लूंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी, जो मतलब ओके। बोल रहे थे कि हाँ करेंगे, बट किसी रीजन की वजह से ना वो हम्म। बैक हम्म। आउट हो हम्म। गई, तो उन्हें जस्ट एक नीडल, एक लिटिल पुश की। ठीक है, और एक छोटे से हम्म। बोल सकते हो अपनी तरफ से कोई भी ऑफर दे सकते हो। ठीक है, हम्म। हम्म। एंड दूसरी चीज क्या है, मेन चीज हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कभी मत भूलना सीसी के चक्कर में। आप ना प्रोडक्ट से भी सीसी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपके कोई अभी कॉम्बो पैक चल रहे हैं, कॉम्बो पैक का अपना देखो आईडी पे जाके क्या क्या कॉम्बो पैक के ऑफर चल रहे हैं। फिर देखो कि आपके आसपास वो मतलब किस पर्सन को नीड है, उन्हें आप रिकमेंड करके वहां से भी सीसी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपकी वो मार्केट की लीड्स है, वो मार्केट हॉट मार्केट की यस। लीड्स यस। है। ठीक है, पहले हम्म। उन्हें क्लोज करो एंड देन उसके बाद कोल्ड मार्केट पे जाओ। अगर कोई ऐसी पेंडिंग लीड्स आपकी होम मार्केट की, पहले उन्हें क्लोज करो एंड देन कोल्ड पे जाओ। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पर पॉइंट यस। आता है, दैट इज एनरोलमेंट एंड टीम पुश। टारगेट हमें क्या लेना है, 2 एनरोलमेंट पर वीक विद एट लीस्ट 2 cc पैकेज। मतलब वैसे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 एनरोलमेंट हम हर हफ्ते कराएंगे। हफ्ते की जगह यहाँ पर ना डेज कर लेना, पर डे 2 एनरोलमेंट पूरी टीम की तरफ से।
ठीक है। पर डे टू हम अगर एनरोलमेंट दो पर डे। एनरोलमेंट कराएंगे ओके। तो उसमें जाके हम्म। हमारा रेशो निकलेगा 10 सीसी का। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था अगर ओके। 2 सीसी हम पर वीक कराते हैं और वो दोनों ही क्लोज हो जाते हैं तब हम्म। 10 सीसी होते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल, रेशो बनता है। ठीक है, हम हमेशा हर एक चीज का रेशो मिलता है। तो उस चीज की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया 2 एनरोलमेंट पर डे हमें कराना। नेक्स्ट आता है, हम्म। ask each current team member to bring at least one person in next 17 days। ठीक है, आपके पास ओके। जो भी टीम मेंबर है उनके वो मार्केट में या तो काम कराओ, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें बोलो कि भाई तुम पकड़ के लाओ, टारगेट दो कि भाई अगले 17 दिन में ना हम्म। आपको, यहाँ तो चलो मैंने 1 लिखा है बट आप यहाँ पर लिख सकते हो, उन्हें टारगेट दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको 4 सीसी करनी है। ठीक है, 4 सीसी बोलोगे, उसका गेम प्लान दोगे तब जाके वो 2 सीसी करवाएंगे। ठीक है, हम्म। तो हम्म। इसीलिए हमें क्या करना है, हर टीम मेंबर से बोलना है जो भी है उन्हें, जब हम उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करें, जब हम उन्हें उनकी प्लानिंग दे रहे हैं उस टाइम पे हमें उन्हें बोलना है कि आपको हम्म। क्या करना है ना। 17 डेज रहते हैं, 70 डेज में ये मैंने आपको प्लानिंग दे दी है, आपका टारगेट ये है, आपकी साइड से मेरे को इतनी सीसी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है कुछ है क्लोजिंग में हो रही है ओके। दिक्कत या फिर आपको क्लोजिंग करानी है हम्म। तो मेरे से करा लो। नेक्स्ट आता है डू ओके। मिनी प्रमोशन इनसाइड योर टीम। मतलब आपकी टीम, अपनी टीम की मीटिंग लिया करो, जितने भी पर्सन है मीटिंग लो अपनी तरफ से हम्म। ना, कोई भी मतलब एक छोटा गिफ्ट रख दो, स्मॉल गिफ्ट फॉर द फर्स्ट हम्म। पर्सन जो 2 सीसी कराता है, खुद से क्लोजिंग करता है। ठीक है, एक्साइटेड होते हैं, हम्म। लोगों को पैसे की नीड नहीं है, लोगों को अप्रिसिएशन की नीड है। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने वो ओके। टारगेट पूरा किया तो टीम मीटिंग में उसे हम्म। अप्रिशिएट करा दो, मेरे को बोल दो, मैं पर्सनली अपनी टीम की मीटिंग कर लूंगी, वहां पर सब होंगे, सबके सामने उसे थोड़ा अप्रिशिएट कर दूंगी, यस अब यस। उससे मोटिवेशन भी आ गया एंड नेक्स्ट टाइम वो और भी बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है। थर्ड यस। हमारा क्या है, हाई सीसी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटजी। कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोडक्ट के बारे में, तो ठीक है कि कोई न्यूट्रिशन कॉम्बो पैक है, C9 किट होगी या एलोवेरा के कॉम्बो पैक होते हैं, मतलब ये अगर C9 किट भी अगर आप किसी को दिलवाओगे ना तो वहां से ही 1 सीसी हमारी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई स्किन केयर से ओके। प्रॉब्लम है, किसी को स्किन होती है ना, एलर्जी वगैरह होती है, ये हम्म। सारी चीजें, हम्म। हम्म। बट उससे हम्म। पहले ना आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको अगर कर सफिशिएंट हाँ। प्रोडक्ट की नॉलेज है देन यू कैन रिकमेंड दैट, हम्म। एंड रिकमेंड करने के बाद आप उसे प्रॉपरली डिस्क्राइब भी कर सकते हो। बट आपके पास अगर प्रोडक्ट की हम्म। नॉलेज पूरी अच्छे से नहीं है but आप तब बता रहे हो तो फिर हम्म। वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। डेली यस। एक्टिविटीज गोल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 5 to 10 क्वालिटी कन्वर्सेशन डेली होनी चाहिए, मैसेज नहीं, एक्चुअल इंटरेस्ट बिल्डिंग। मतलब कि 5 से 10 डेली आपकी कन्वर्सेशन है नहीं होनी चाहिए, जो आपके फ्रेंड की भी हो प्लस आपकी टीम की भी हो, जिसमें मतलब आप उस पर्सन से बात कर रहे हो जो 2 सीसी के मतलब ट्रेनिंग में है। ठीक है, लाइक जो हम्म। बोल सकते हो फॉलोअप वगैरह हो गए। ठीक है, या फिर टीम के साइड से कोई पर्सन है उनकी हम्म। क्लोजिंग हो गई। ठीक है, और 3 फॉलोअप आपको पर डे करने हैं, 3 फॉलोअप पर ओके। डे करने हैं। अब सोच के देखो फॉलो तीन पर डे फॉलोअप करनी है अगर हाँ। आपको पर डे करने हैं तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ हम्म। एनरोलमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड कितने नंबर ऑफ कॉलिंग हम्म। आपको करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपका रेशो एंड स्ट्रक्चर ना खुद बनता जाएगा। ठीक है, हम्म। एंड यस। क्रिएट अ काउंटडाउन ट्रैकर, अपडेट डेली विद एक्ससीसी लेफ्ट इन एक्स डे, मतलब कि एक्ससीसी मतलब कि काउंटडाउन अपना एक बना लो, 17 दिन है। ठीक है, फोन में बना लो या यस। फिर जहां हम्म। पर भी आपको जो हम्म। आप ब्लैक बोर्ड का यूज करते हो उसमें बना लो। 17 दिन है, हम्म। ठीक है, हम्म। 17 दिन का पूरा एक चार्ट बना लो। ठीक है, चार्ट बना के सत्रह ओके। दिन है हाँ। मेरे पास इतनी सीसी बिल्ड हो चुकी है, 15 दिन है मेरे पास इतनी सीसी बिल्ड हो चुकी है, हम्म। 14 दिन रहते हैं मेरे पास इतनी सी हम्म। बिल्ड हो सकते हैं। एक काउंटर ट्रैकर बना लो जिससे ना आपको मतलब पता चलता रहेगा, आंखों के सामने से रहेगा, वॉलपेपर पे लगा लो, ब्लैक बोर्ड पे कर लो। ठीक है, कितनी सीसी रहती है यस और यस। इसमें मेरे को वर्क करना है। अब ऐसा मत करना कि चलो मान के चलो आप भी आपने स्ट्रक्चर बना लिया, अपने लिए भी बना लिया, टीम के लिए भी बना लिया, हम्म। आपने मीटिंग भी कर ली और उनको वो स्ट्रक्चर हम्म। और प्लानिंग दे भी दिया। अब मान के हम्म। चलो जो आपने सोचा था कि मेरे को इतना करना है वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, सो यू नीड टू हम्म। रीप्लान दैट, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, उस हाँ हाँ एक के हाँ। पीछे नहीं हम्म। है, हमने सोचा कि हमें 5 दिन में हम्म। 4 सीसी करनी है, हमने ये हम्म। टारगेट बनाना है 5 दिन में 4 सीसी करनी है, बोल तो दिया, हाँ। कोशिश भी की, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो हम्म। रीमैपिंग करो, उस
ही प्लान को फॉलो ओके। मत करो, रीमैपिंग का। ठीक है। हम्म और हम्म। यहाँ पर क्या आता है, पब्लिकली अनाउंस करो अपनी टीम को कि आप सुपरवाइजर के लिए चेंज कर रहे हो, और सुपरवाइजर मेरा इस डेट तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम्म एक कमिटमेंट बोल। ठीक है। जब हम लोगों के सामने कमिटमेंट करते हैं ना, आपको भी पता है, जब हम लोगों के सामने कमिटमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है ना, करेक्ट, वहां हाँ, पर वो मतलब उनका। कुछ अलग ही सीन होता है। हमारे मन में भी रहता है भाई, हम्म। कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। अब देखो इससे गीता मैम करेक्ट। कुछ नहीं, अगर आप कमिटमेंट करोगे हम्म तो आपके अंदर रहेगा मेरे को करना है हम्म पूरा। अगर मैंने नहीं की, मैं टीम के सामने मेरी क्या वैल्यू रहेगी, ऐसा आ सकता है। अगर मान के चलो हम्म आपसे नहीं भी हो पाया, तो एटलीस्ट अगर अभी हम्म। आप जिस उस लेवल पे हो, मतलब जितनी सीसी बिल्ड हुई है उससे तो ज्यादा ही कर पाओगे ना। जितना आपने सोचा उससे तो ज्यादा कर यस। पाओगे, एटलीस्ट सुपरवाइजर का बेस तो हाँ बन हाँ। जाएगा। नुकसान तो कहीं से नहीं होगा। ठीक हम्म है। बट कमिटमेंट के लिए हम्म भी गट्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही हर कोई सामने आके नहीं करता है, हम्म बट हाँ कमिटमेंट कर रहे हैं तो लोगों को भी पता चल रहा है, एंड एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काम। ठीक है। और उसके बाद यस। अपने आपको रिवॉर्ड भी किया करो, ऐसा नहीं बस सारा दिन काम में लगे रहो, ऐसा नहीं है। हेल्थ भी प्रायोरिटी है हमारी। हमने मान के चलो जितना हम्म टारगेट लिया था 5 दिन में 4 सीसी करानी है, वो टारगेट हमारा पूरा हो गया, अपने आप को रिवॉर्ड कर दो, कहीं बाहर कैफे में घूमने चले जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। एंड जिससे माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और भी करने का मजा आएगा। ठीक है। हम्म हम्म तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ब्रेक डाउन में हमारे पास सीसी भी आती है, लीड्स भी आती है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट भी है। ठीक है, ये सारी चीजें जब हमारी ब्रेक डाउन यस होंगी, यस देन यस देन उसके बाद हम कर पाएंगे। ओके। यस। बहुत क्लियर है तब। यस, क्लियर हो गया मैं। चलो ठीक है। बाकी देखो, हम्म भी बढ़िया तरीके से हमें लग जाना है। मैंने जैसे आपको दिया है हम्म प्लानिंग, ठीक है, 17 दिन का अपना, हम्म आप खुद से टारगेट लेके चलना है कि मेरे को पर डे 2 एनरोलमेंट कराना, वो आपके लिए। ठीक है। टीम वालों को बोलो कि पर यस। डे आपको 2 एनरोलमेंट करानी है, तब जाके आपका एक रेशो हम्म बनेगा। क्योंकि देखो आपको पता है, आप नए होते हैं, जो आपकी टीम में न्यू एएस है, 10 लोगों को कॉल करेंगे 0 रिजल्ट आएगा, बट एक्सपीरियंस के साथ वो 10 को हम्म। कॉल करेंगे, 10 का रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर यस। प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से आपको अपनी हम्म। ट्रैकिंग भी करनी है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ट्रैकिंग। खुद से तो आपको पता हम्म। ही है, रात होते ही 9 बजते ही आप मेरे को यस। ट्रैकिंग टाइम दे देते हो। टीम को भी ये आदत हम्म। लगवाओ। ठीक है। जैसे आप हो वैसे उन्हें बनाओ, यस। तब जाके काम चलेगा, हम्म वरना नहीं चलने वाला। ठीक है। तो वैसे ही उन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आप ट्रैकिंग दे दो, उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दो that you need to हम्म give me tracking on this specific time। 9 बजे आपकी ट्रैकिंग आ जानी चाहिए, उसे पहले आ जाए उसे बाद नहीं आनी चाहिए, मेरे पास भी और मैम के पास भी। ठीक है। अब ट्रैकिंग हम्म देने का फायदा हमें नहीं होता, हमें तो पता ही है आपका और आपकी टीम का क्या चल रहा है, ग्रुप में दिख जाता है। ठीक है। वो हम्म फायदा आपको होता है, आप अपने आप को और अपनी टीम को ट्रैक कर सकते हो अगर आप डेली ट्रैकिंग देते हो तो। ठीक है। अगर मेरे से कोई मेरा डाउनलाइन ये पूछता है कि मैम गलती कहाँ हो रही है, और वो डेली ट्रैकिंग दे रहा है, तो मैं बता पा रही हूँ। अगर वो डेली ट्रैकिंग नहीं दे रहे तो हम्म। मेरे को भी कैसे पता हो। मैं तो उन्हें यही बोलती हूँ, भाई आप मेरे को ट्रैकिंग भेजते हो, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? मैं बता ही नहीं सकती। ठीक है। तो अपनी हम्म टीम को एक आदत लगा लो कि आपको रोजाना ट्रैकिंग भेजनी है, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है। एंड बढ़िया तरीके से हम्म उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। देखो कुछ पर्सन आपकी टीम में ऐसे हैं जो स्टूडेंट भी हैं, जो हम्म। कुछ गेम भी करते हैं लाइक यस। जशवंत। ठीक है। गेम भी करते हैं, हम्म एंड हाउस वाइफ भी। अब हम्म उनके अकॉर्डिंग ना उन्हें एक टाइम मैनेजमेंट का बता दो। ठीक है। पहली चीज तो उन्हें ये याद दिलाओ उन्होंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया था। अगर उनकी फॉरएवर प्रायोरिटी है, उन्होंने पार्ट टाइम में किया था, तो उन्हें याद दिलाओ। कभी ऐसा हम्म होता है लोग कंफर्ट जोन में आ जाती है जब उनकी सीसी वगैरह बिल्ड हो जाती है। वो कंफर्ट जोन हटाने के ओके। लिए जस्ट यू नीड टू क्लैरिफाई देयर वाई। वाई उनकी क्लियर कर दो, भाई आपने हम्म क्यों स्टार्ट किया था, कितना हम्म टाइम हो गया, कितनी आपने सीसी बिल्ड कर दी। ठीक है। तो अभी हम्म। यस। आज में
आज शाम तक मेरे को अपना खुद का फ्रंट का स्ट्रक्चर दे देना कि 17 दिन में आपको कैसे क्या करना है, कितनी नंबर ऑफ लीड्स पे काम करोगे, कितनी एनरोलमेंट पर डे होनी चाहिए, कितनी सीसी, इस तारीख तक कितनी सीसी हो जाएगी, उस तारीख तक कितनी सीसी हो जाएगी। एंड देन पर्सनली टीम में जितने पर्सन है उनका हम्म स्ट्रक्चर बना दो, और कल जितने भी पर्सन टीम है 1 to 1 उनके साथ बैठो, उनको बताओ ऐसे ऐसे आपको करना है, जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है। एंड इस तरीके से उन्हें यस बताओ, अगर आपको हाँ नीड पड़े कि मेरे को उस मीटिंग में आना है तो मेरे को आप कॉल करो, ठीक है। बट यस हाँ अभी हाँ मतलब जैसे 1 to 1 मीटिंग में आना जरूरी होता है, ठीक है, किया करो अपनी टीम के साथ, ठीक है, हम्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपलाइन एंड हम्म डाउनलाइन कनेक्टिविटी तो वो आपको पता ही है, ठीक है। यस अब हाँ हम्म ये चीजें थी कुछ जो मैंने आपको बता दी है, इस चीजों पे वर्क कर लो। आपको पता हम्म है कुछ बीते हुए दिन आपके हम्म। लिए भी बहुत हार्ड थे, मेरे लिए भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी बीमार हाँ थे, एंड फैमिली में भी आपकी प्रॉब्लम थी, एंड मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। यस बट वी नीड टू सेट अवर हाँ प्रायोरिटीज, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता है गीता मैम, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता यस है यस अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है तो, ठीक है। अब मैं पढ़ाई भी करती हूँ, कोचिंग भी जाती हूँ, अब मेरे को बताया मेरी प्रायोरिटी क्या है, वो मैंने साइड कर रखी है। यस घर वालों को लगता है पढ़ाई करते हैं, हाँ पढ़ाई करते हैं, बट बहुत हम्म कम टाइम देते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम फॉर एवर को देते हैं। सो जस्ट नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, अपनी टीम की प्रायोरिटी सेट करा दो, ठीक है, हो जाएगा हम्म टाइम मैनेजमेंट, समझे। यस हो जाएगा यस तो कुछ ये चीजें यस हैं, हो इस जाएगा पे काम कर लीजिए कि 15 डेज में, हम्म 17 डेज में अपना 10 से कैसे हिट कर सकते हैं, ठीक है। एक सबसे हम्म मेन चीज इस सेशन में आपको समझ आनी चाहिए, दैट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले मेरे को भी नहीं पता था क्या होता है हम्म स्ट्रक्चर, पहले बोलते थे हम्म सेक्शन में, कृष्णा सर भी बोलते थे, और भी अप्लायंस भी बोलते थे हम्म स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो, कुछ पता ही नहीं होता था क्या है, ठीक है। अब सुपरवाइजर बनने के बाद तुम्हें ओके पता है ओके स्ट्रक्चर हाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर चीजों को तोड़ लो, हम्म ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपको पता है ये दिन है, इस टाइम हमारे डे 1 है, एंड ये हम्म मेरा टारगेट है, एनी हाउ वो पूरा करना हम्म है। अब कैसे नहीं होगा पूरा, मान के चलो कल आपका डे 1 का लाइव सेशन, वैसे तो शायद 15 को है, हम्म ठीक है, पर हमने मान लिया, मान के चलते हैं कि हमारा कल डे 1 हम्म का लाइव सेशन, लाइव सेशन है तो हम क्या करेंगे। ओके अगर आप 30 लीड्स पे काम करते हो, इंक्रीज द रेशियो 50 कर लो, ठीक है, 50 हम्म करो। हम्म 50 करने के बाद अपनी टीम वालों को 10 या 20 लीड्स की आदत मत डालो, उन्हें बोलो ओके 10 मैं प्रोवाइड करूंगी, 10 आपको हम्म जनरेट कर, अगर 10 आप जनरेट ओके करोगे तब मैं प्रोवाइड करूंगी, वरना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे, पूरा आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो वो जो हम्म आपने अपनी बात की इंडिपेंडेंट की, वो तो हो ही नहीं हम्म पाएगा। नहीं तो पता है मैम हम्म दे रही है लीड्स, उसी पे ओके काम करेंगे, यस यस ठीक है। यस यस लिंक्डइन यस का आपको आता है गीता हम्म मैम, उनको भी सिखा दो, इंस्टाग्राम से कैसे डीएम करके हम्म निकालते हैं उनको सिखा दो, स्नैपचैट से कैसे करते हैं उनको सिखा दो, जो हम्म आता है हमें वही तो सिखाना है, दैट इज डुप्लीकेशन ना। तो बस उन्हीं चीजों पे वर्क हम्म कर लो, उन्हें बोलो कि भाई आपको लीड चाहिए ना मेरे साइड से, ठीक है, तो आपको हम्म पहले 10 जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके मैं दूंगी। जनरेट करना पहले सिखा दो कि बाद में वो ये ना बोले कि आपने तो सिखाया ही, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाना, करेक्ट यस ठीक है। यस हाँ और जसवंत दूसरी को भी नहीं चीज, सीखा हाँ, हम्म मतलब एक टीम मीटिंग कर लो जिसमें सबको एक साथ सिखा दो, ठीक है। लिंक्डइन का तो सब हम्म ही सीखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, यस लिंक्डइन पे चिपका राइट। हाँ, लिंक्डइन का सिखा दो, इंस्टाग्राम पे डीएम कैसे करते हैं आपको कोई पता है, ठीक है, मतलब हम्म बिना वैसे भी लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, सिंपली ये सारी चीजें उन्हें आ जानी चाहिए, कि वो बस पता है फॉरएवर लोग क्यों छोड़ते हैं, फॉरएवर बुरा नहीं है। हम्म अब एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो मेरी टीम में कोई पर्सन है जिसने फॉरएवर छोड़ दिया, हम्म ठीक है, या फिर आपकी टीम में कोई पर्सन है जिसने फॉरएवर छोड़ दिया, ये बहुत सारे होते हैं। आज हम कॉलिंग करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि अचीवर क्लब से बात करें, वो क्या हम्म बोलते हैं, फॉरएवर तो नहीं है, वो बोलते हैं हमने तो फॉरएवर हम्म करके छोड़। लोग फॉरएवर वही यस छोड़ते हैं जिनके पास पर्सन नहीं। अब एक चीज बताओ, मेरे पास रोजाना 10 लोग हम्म खुद से आते हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या मैं छोड़ूं, नहीं छोड़ू, ठीक है। लोग नहीं इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि लोग हाँ नहीं मिलते, जिसने आज करेक्ट छोड़ा करेक्ट कल, जिसने आज छोड़ा है कल उनके पास अगर हम्म कोई पर्सन आके ये बोले कि मेरे को आपके साथ उसी से करनी है, क्या वो दोबारा कंटिन्यू नहीं करेगा, हम्म करेगा।
ठीक है। तो हमें है ना करेक्ट यही एक प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन जस्ट यही निकालना पड़ेगा। अपनी टीम वालों को इतना इंडिपेंडेंट बना दो कि उन्हें ये भी वे बता दो भाई परचेज भी कर सकते हैं, बट ये भी वे है जिसे जनरेट कर सकते हैं। जब उनके पास लोगों की कमी ही नहीं आएगी तो वो छोड़ेंगे भी। ठीक है। तो बस करेक्ट यही यस चीजें यस सारी। मेन हमारा बिजनेस लीड से स्टार्ट होता है। अगर हमने लीड्स पे ही उन्हें काम करना नहीं सीखा या खुद नहीं सीखा तो कहीं ना कुछ नहीं, बस लगे रहेंगे और होने जाने वाला कुछ नहीं। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको हर एक यस पॉइंट बढ़िया तरीके से आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं ये डाउट नहीं है। मुझे ईमेल फिल्म फॉरएवर से ईमेल आया था पे आउट के बारे में। पे आउट का अमाउंट कुछ आया तो जसवंत और निधि को दिखाओ क्या?